आइए जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध क्या है और क्यों किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक आत्मा को उसके जीवन के आधार पर स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ये बुरी कर्म करने वाली आत्मा को नर्क का रास्ता दिखाया जाता है। परंतु इस फैसले तक पहुंचने से पहले आत्मा कई जगहों पर भटकती रहती है। कहते हैं कर्मों के आधार पर आत्मा को देव योनि या फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अच्छे कर्म कर मोक्ष को प्राप्त करने वाली आत्मा को देव योनि मिलती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अभी भी अपनी इच्छाओं के घेरे में फंसी हुई आत्मा मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेने को मजबूर हो जाती है। लेकिन इन दोनों योनि के बीच में है प्रेत योनि, जिससे बाहर आने में आत्मा को काफी समय लग जाता है और वह समय होता है जब आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने के बाद वायु रूप में पृथ्वी पर ही भटकती रहती है। जिन आत्माओं का एहसास मनुष्य को अपने आसपास होता है, यह वही है जो प्रेत योनि में विचरण कर रही होती है। इस आत्मा को प्रेत योनि से बाहर निकालकर और आगे के चरण यानी पितृ चरण तक पहुंचाने के लिए पितृ पूजा की जाती है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों तक समय 16 श्राद्ध या श्राद्ध पक्ष कहलाता है। यह वही समय होता है जब शास्त्रों के अनुसार देव कार्यों से पूर्ण पितृ कार्य करने का निर्देश दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध से केवल पितृ ही तृप्त नहीं होते, बल्कि समस्त देवों से लेकर वनस्पतियां तक तृप्त होती हैं। जिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध की साधारणतः 2 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली है पिंडदान और दूसरी है ब्राह्मण भोज। ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण के मुख से देवता हवन को और पितृ काव्य को खाते हैं। पितृ स्मरण मात्र से ही श्राद्ध प्रदेश में आते हैं तथा भोजन आदि प्राप्त कर तृप्त होते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करता है, उसके पूर्वज प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और पितृलोक से आगे चले जाते हैं। और जो पितृ श्राद्ध नहीं करते, वे प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं और उन्हें अपने प्रियजनों को श्राप दे देते हैं।